अपने ऑनलाइन क्लासेस में अध्याय 5 सम्मिश्र संख्या एवं द्विघात समीकरण हमारा चल रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 5.2 के 2 प्रश्नों को हमने हल कर लिया था। आज हम प्रश्न संख्या 3 से शुरू कर रहे हैं। सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में निरूपित करना है। प्रश्न संख्या 3 रखी है 1 माइनस आयोटा। तो सबसे पहले हम इसको z बराबर लिख दें, z बराबर 1 माइनस आयोटा के रूप में लिख दिया हमने। तो पहले मान को क्या r कोस थीटा क्या हो जाएगा, r कोस थीटा बराबर 1 और r साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि i का गुणांक क्या है -1 के रूप में है। तो मापांक का मान हम निकालते हैं, तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया और इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके क्या करना है, जोड़ना है। तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग। 1 का वर्ग और -1 का वर्ग, इसका मान कितना हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो r स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1, r स्क्वायर बराबर 2। तो r बराबर कितना हो जाएगा, वर्गमूल 2 हो जाएगा। r को हम क्या बोलते हैं, मापांक के रूप में बोलते हैं। अब हमें कोणांक निकालना है, तो समीकरण 2 भागित समीकरण 1, समीकरण 2 भागित समीकरण 1 हो गया। तो क्या हो जाएगा, r साइन थीटा बटा r कोस थीटा बराबर -1 बटा 1 हो जाएगा। r से r कट गया तो टेन थीटा बराबर -1। तो इधर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर -10 π/4। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, या तो हम इसको लिख दें 10 - π/4, क्योंकि 10 - x बराबर क्या होता है, माइनस का 10x होता है। तो थीटा का मान क्या मिल जाएगा हमें, -π/4। ये क्या मान मिल गया, ये किसका मान मिला, कोणांक का मान मिला है। अब हमें इसका ध्रुवीय रूप लिखना है। तो ध्रुवीय रूप r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r का मान वर्गमूल 2 cos थीटा -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4। तो इसका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ये ध्रुवीय रूप निकल जाएगा। अब इसमें -π/4 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर पहला मान जो है वो धनात्मक है और दूसरा मान ऋणात्मक है। पहला मान धनात्मक है, x का मान क्या है, धनात्मक है, तो धनात्मक कहाँ जाएगा यहाँ पे, और ऋणात्मक कहाँ जाएगा, y का ऋणात्मक मान नीचे की तरफ आएगा। तो चौथे चतुर्थांश में और चौथे चतुर्थांश में हमें क्या लेना है, जो मान आ रहा है माइनस में वही मान हमें यहाँ पर लेना है। इस प्रकार से हम इसका ध्रुवीय रूप का निरूपण कर लेंगे। अगला प्रश्न दे रखा है -1 माइनस आयोटा। पहले मान यानी r cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1, और r साइन थीटा क्या हो जाएगा, -1। दोनों मान क्या मिल रहे हैं हमको, ऋणात्मक मान मिल रहे हैं। तो समीकरण 1 का वर्ग प्लस समीकरण 2 का वर्ग, तो r स्क्वायर। अब इसमें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसमें ये नहीं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। -1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो r स्क्वायर बराबर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो r बराबर कितना मिल जाएगा, √2 मिल जाएगा। अब कोणांक निकालना है, तो समीकरण 2 भागे समीकरण 1। तो समीकरण 2 भागे समीकरण 1 करेंगे तो r साइन थीटा बटा r कोस थीटा बराबर -1 और -1। r से r कट गया तो टेन थीटा बराबर 1 हो गया। तो टेन थीटा बराबर 10 π/4। अब यहाँ पर हमें क्या मान मिल रहा है, 10 का मान क्या मिल रहा है, धनात्मक। और यहाँ पर हम देखें कि x का मान भी ऋणात्मक आ रहा है और y का मान भी ऋणात्मक आ रहा है। तो दोनों मान किस में आएंगे, तीसरे चतुर्थांश में आएंगे। और तीसरे चतुर्थांश में आ रहे हैं तो पाई प्लस बन रहा है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 10 पाई प्लस π/4 हो जाएगा। तो थीटा का मान हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा
बराबर 10 5 पाई/4, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 5 पाई/4। अब इसका ध्रुवी रूप लिखना है, तो ध्रुवी रूप का सूत्र क्या होता है, ध्रुवी रूप इसका सूत्र होता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r का मान कितना मिला है, वर्गमूल 2, cos थीटा का मान कितना मिला है 5 पाई/4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई/4। तो इस प्रकार से हम इसके ध्रुवी रूप की गणना कर लेंगे। अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 8 कि आयोटा का ध्रुवी रूप लिखना है। तो आयोटा में हम जानते हैं आयोटा मान नहीं दे रखा है, इसमें a का मान क्या हो जाएगा 0, तो r cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 समीकरण नंबर 1, और r साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 का वर्ग प्लस समीकरण 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, r² बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। r² 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, और r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो r² बराबर कितना हो जाएगा 1। तो r बराबर कितना हो जाएगा वर्गमूल 1 बराबर r का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। अब पूर्णांक निकालना है, तो समीकरण 2 भागित समीकरण 1, तो r साइन थीटा बटा r cos थीटा बराबर 1/0। r से r कट गया, साइन थीटा यानी साइन थीटा बटा cos थीटा 0, और इसका मान क्या हो जाता है अनंत। तो टेन थीटा में अनंत मान कब मिलता है 10 पाई/2 पर, सॉरी पाई/2 यानी कि 90 डिग्री पर 10 का मान क्या मिल जाता है, हमें अनंत प्राप्त हो जाता है। थीटा का मान इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा पाई/2। अब यहाँ पर हम देखें कि इस थीटा का मान पाई/2 प्राप्त हो रहा है। क्यों प्राप्त हो रहा है, क्योंकि दोनों मान क्या है हमारे धनात्मक है, तो वो किस में आएंगे, प्रथम चतुर्थांश में आएंगे, इसलिए ये मान हम क्या लेंगे, केवल थीटा बराबर पाई/2 ले लेंगे। तो इसको हल करेंगे तो ध्रुवी रूप लिखेंगे, तो ध्रुवी रूप क्या हो जाएगा इसका, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r का मान कितना है 1 cos पाई/2 प्लस आयोटा साइन पाई/2। 1 का गुणा हम किसी में करते हैं तो वही संख्या आती है, तो क्या आ जाएगा cos पाई/2 प्लस आयोटा साइन पाई/2। तो इसका ध्रुवी रूप क्या हो जाएगा cos पाई/2 प्लस आयोटा साइन पाई/2। अगला प्रश्नावली शुरू करने से पहले एक सूत्र है जिसका हमें ध्यान रखना है। समीकरण हमको द्विघात समीकरण के रूप में दे रखे a² x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। x का मान इसमें हम किस प्रकार ज्ञात कर लें, -b प्लस माइनस वर्गमूल b² माइनस 4ac बटा 2a। तो x बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा b प्लस 4ac माइनस b², -1 हमने जो कॉमन लिया था वो वर्गमूल में था, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं आयोटा के रूप में लिख सकते हैं बटा 2a। तो क्या हो जाएगा x का मान -b प्लस माइनस वर्गमूल 4ac माइनस b² आयोटा बटा 2a के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न दे रखा है इसमें x² प्लस 3। अब x² प्लस 3 दे रखा है, ये पूरी प्रश्नावली क्या है, सम्मिश्र संख्या द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को भी हमें किसमें सम्मिश्र संख्या यानी कि आयटा वाली संख्या के रूप में हमें परिवर्तित करना है। तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा x² बराबर -3, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस वर्गमूल में क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 इंटू 3, और वर्गमूल में अगर माइनस होता है तो उसको हम क्या मानते हैं -1 को आयोटा के रूप में मानते हैं। तो क्या मान मिलेगा √3 आयोटा, और हम इसको क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस, क्योंकि वर्गमूल में जब भी मान हम निकालते हैं तो प्लस और माइनस के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है इसमें प्रश्न संख्या 2 दे रखी है x² प्लस 2x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। इसका हल हम देखें, हल क्या हो जाएगा
क्या हो जाएगा इसका, ए का मान 2, बी का मान 1 और सी का मान भी कितना हो जाएगा 1। अब इसको द्विघात समीकरण के रूप में हम लिखें -b प्लस माइनस वर्गमूल b² - 4, a का मान 2 और c का मान 1/2 × 2 हो जाएगा बराबर -1 प्लस माइनस वर्गमूल 1 - 8/4 -1 प्लस माइनस वर्गमूल -7/4। अब -7 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे -3 को लिखा -1 प्लस माइनस वर्गमूल 7 i/4। तो इसका हम सम्मिश्र संख्या के रूप में हमने के बदला तो क्या है, -1 प्लस माइनस वर्गमूल 7 i/4 के रूप में हमने प्राप्त किया है। अब गृह कार्य के लिए आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं जिनको आपको हल करना है। तो गृह कार्य में क्या है, इसमें सम्मिश्र संख्याओं को ध्रुवीय रूप में निरूपित कीजिए। इसमें दे रखा है प्रश्न संख्या 4, क्या दे रखा है, -1 प्लस आयोटा, और प्रश्न संख्या 6 दे रखा है -3। तो इन दोनों प्रश्नों का हमें क्या निकालना है, ध्रुवीय निरूपण करना है, ध्रुवीय मान निकालना है। और सबसे पहले कोणांक का मान जब हम निकालते हैं तो हमें देखना है कि ये दोनों मान जो है कौन से चतुर्थांश में आते हैं। तो उस हिसाब से पाई प्लस और पाई माइनस के रूप में हम इसको निरूपित करेंगे और कोणांक का मान निकालेंगे। और ध्रुवीय रूप का सूत्र होता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के रूप में होता है, तो उसको हम ध्रुवीय रूप में हम निरूपित कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपके आज की क्लास समाप्त होती है और कल हम इससे आगे वाले प्रश्न हल करेंगे। इन प्रश्नों में कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।